हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 2020 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6। 1 से 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की है। तो ये किया है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार से और चीज़ें याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली अभियान और जल साक्षरता अभियान भी बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा ई रक्षा बंधन कार्यक्रम, वाहन मित्र योजना, ऋतु भरोसा योजना, नवोधम योजना, ये सब जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्रि स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। तो ये किया गया है रूस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स से याद रखिएगा, ब्रिक्स में बी होता है ब्राजील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 2009 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुभारंभ की है। तो रोजगार सेतु योजना जो है वो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के एक उमरिया जिले के पुलिस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, किल कोरोना अभियान, संकल्प योजना, ये सब मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया है, जो विवाद का विषय बना रहा है। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो काला पानी विवाद है अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था जब नेपाल अपना नया मानचित्र जारी किया था। हुआ क्या था कि नेपाल का जो विदेश मंत्रालय है उसका कहना यह था कि जो सुगौली की संधि 1816 में हुई थी उसके तहत काली नदी या फिर महाकाली नदी उसको बोलते हैं, काली नदी के पूर्व के सभी भाग जिसमें लिम्पुआधुरा, काला पानी और लिपुलेख तीनों जगह शामिल है, ये कहना है कि वो नेपाल का अंग है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार कहना है कि यह जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है और यही जो है वो विवाद का कारण बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन से याद रखिएगा, अभी इनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय, तीनों मंत्रालय इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। देखिए, पहले जो क्रिकेट होता था उसमें बॉल में लार यानी थूक लगाया जाता था उसको चमकाने के लिए, लेकिन अब कोविड-19 एपिडेमिक को देखते हुए इस चीज़ पे पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है अनिल कुंबले की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीई किट का निर्माण किया है। तो भारतीय नौसेना ने किया है नवरक्षक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवरक्षक। नवरक्षक जो है वो पीपीई किट जो है वो कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनाने वाले पीपीई की तुलना में ज़्यादा आराम प्रदान करेगा, जो रोगियों को गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक एडीबी एनडीबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मार्कोस ट्रोजो को। इनका पूरा नाम है मार्कोस प्राडो ट्रोजो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये हैं कहाँ के? ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को और इसका फाउंडर जो है वो कौन है? ब्रिक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है। तो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये ऐसा क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य ये था कि विदेशी मूल उपकरण निर्माता कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। तो देखिए वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जो शीर्ष राज्य है वो है पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य अगर पूछता है तो पहले नंबर पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है। तो पहले नंबर पे हो जाएगा मिजोरम, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है। तो ये 20% लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पूछ रहा है, तब जो था वो 5% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5%। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार और भी कुछ आंकड़े याद रखिएगा। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार जो राजकोषीय घाटा था वो जीडीपी का 3.3% था, जो राजस्व घाटा था वो जीडीपी का 2.3% था और जो चालू खाता घाटा था वो जीडीपी का 1.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा। तो ये 0% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 5 लाख से कम आय वाले को 0% देना है, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10% देना है, 7.5 से 10 लाख तक वाले को 15% देना है, 10 लाख से 12.5 लाख वाले को 20% देना है, 12.5 लाख से 15 लाख तक वाले को 25% देना है और 15 लाख से अधिक वाले को 30% कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा। तो ये रांची में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है। तो ये मना रहा है WHO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी WHO। WHO से याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई है 1948 में और इसके अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस अधानोम। 2020 से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा 2020 को पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को जीआई टैग मिला है। तो ये झारखंड को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अगर जीआई टैग की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा जो भारत का पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में मिला था और इसका पंजीकरण जो है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश कौन बना है। तो 54वां सदस्य देश बना है मालदीव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव। कॉमनवेल्थ की अगर बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है। इसके हेड का नाम है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और इनके चेयर इन ऑफिस का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में जो सबसे अच्छा बजट बनाने का तरीका है वो असम का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है। तो सी शटल का शुभारंभ तेलंगाना हैदराबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जेर बोल्सोनारो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। अगर 2019 की बात कीजिएगा तो 2019 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया है। तो ये लिए हैं दीपक चहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपक चहर। इनका जन्म आगरा में हुआ है। ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो राजस्थान के लिए खेलते हैं और ये IPL चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर। और इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था और इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। साथ ही साथ याद रखिएगा 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। अगर हम बात 24 अक्टूबर की करते हैं तो 24 अक्टूबर से याद रखिएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये असम सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। असम से याद रखिएगा यहाँ एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रज्ञान भारती योजना, अरुणोदय योजना, अरुणोदय योजना, अभिनंदन योजना ये सब चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है। तो एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है केशव गुहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशव गुहा। रामचंद्र गुहा की अगर बात करते हैं तो रामचंद्र गुहा से याद रखिएगा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट और इन्वायरमेंटलिज्म ए ग्लोबल हिस्ट्री इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं। मणिमाला रॉय से याद रखिएगा शांति से स्कूल तक पुस्तक इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये गुजरात के भावनगर में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भावनगर। ये जो दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है इस पर 1900 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है। तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सुरंगा बावड़ी के तो ये कर्नाटक के विजयपुरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण आदिल शाह प्रथम ने करवाया था और एक न्यूयॉर्क की कंपनी है, न्यूयॉर्क में स्थित है, एक गैर सरकारी संगठन है, उसका नाम है विश्व स्मारक कोष। उसी ने प्राचीन भूमिगत जल प्रणाली सुरंगा बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये नेपाल के साथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। ये है कुछ नहीं, ये भारत और नेपाल में फैले जो गौतम बुद्ध से जुड़े स्थल है उन्हीं का भ्रमण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी है। तो ये प्रांजल पाटिल बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ये पहले ही अटेम्प्ट में 773 रैंक लेके आई हैं UPSC में। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और अभी तत्काल इनकी पोस्टिंग जो है वो त्रिवेंद्रपुरम में डिप्टी कलेक्टर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है। तो ये फेसबुक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेसबुक। इस अभियान जो ये डिजिटल रूप से जो डिजिटल बेटी अभियान है इसके तहत रोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा दी जाएगी और इस योजना के तहत 3000 गाँव के 2.5 लाख ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा। तो ये अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। इस विश्वविद्यालय का जो नाम है वो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ऑफ UAE सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो जल नीति मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। जल नीति का जो मकसद है वो ये है
कि सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ सतत विकास और जल संसाधनों का इस्तेमाल करना। इस नीति में जल के प्रयोग एवं आजीविका संबंधी तथा जल निकायों के संरक्षण जैसे सभी मुद्दे को रेखांकित किया गया है। अगर हम बात करते हैं मेघालय की, तो एक्चुअली है क्या कि मेघालय एक पर्वतीय राज्य है जहां वर्षा तो बहुत होती है लेकिन जल संरक्षण जो है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत किस देश के साथ तुरगा पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भारत और जापान के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। और ये जो तुरंगा पनबिजली परियोजना है, इसके लिए 1817 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो शीतकालीन ओलंपिक का जो मेजबानी है वो मिलान, इटली में होना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। अगर हम बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2026 की, तो ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक है और इससे पहले अभी होगा एक 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो कि 2022 में बीजिंग, चाइना में होगा। अगर हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2021 में होगा वो टोक्यो, जापान में होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जो पेरिस, फ्रांस में होगा। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2028 में खेला जाएगा वो लॉस एंजलिस, अमेरिका में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं में कौन सुमेलित नहीं है। इरोड हल्दी उड़ीसा यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो इरोड हल्दी है वो तमिलनाडु का है। देखिए, अगर यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, इरोड हल्दी तमिलनाडु, कंधमाल हल्दी उड़ीसा और सांगली हल्दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तो ये अर्पणा कुमार बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्पणा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन है। तो ये रमेश पोखरियाल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल। मानव संसाधन विकास मंत्री से याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा ओलंपिक पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था। तो ये हॉकी से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बलबीर सिंह दोसांझ जो है वो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोज़ेक मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। इस मिशन के लिए एक भारतीय वैज्ञानिक विष्णु नंदन को भी चुना गया है। ये जो मोज़ेक मिशन है, इसका उद्देश्य यह है कि आर्कटिक में वायुमंडलीय, भूभौतिकीय, महासागरीय और अन्य सभी संभावित प्रभाव का अध्ययन करना है, जिससे मौसम प्रणालियों में हो रहे बदलाव का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो सीडीएस है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और भारत के पहले सीडीएस कौन है? बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये किए हैं एक नासा के एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टीना कोच। और ये 328 दिन तक स्पेस में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो कैचअप जो है वो फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। ये है कुछ नहीं, इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया, अमेरिका में है और इनके CEO का नाम है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजनाओं के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंबा सुरंग को हाल ही में इसका उद्घाटन जो है वो 26 मई 2000 को किया गया है। 4 धाम परियोजना की अगर बात करते हैं तो 4 धाम परियोजना में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाले 889 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम।
मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा और यहाँ के गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2000 का थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारा समाधान प्रकृति में निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। तो दीदी वाहन सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, संकल्प योजना, जीवन शक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितने बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये 5 बार लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं गोविंद राजलू चिंटाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को मार्क्स कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।